अस्सलामु अलैकुम। आप सबका इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 23 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन सनीचर। इस्लामी तारीख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहले खाना। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अहल व अयाल में खूब बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाई थीं। उनको औलाद भी ऐसी मिली कि सिर्फ नबी नहीं बल्कि अंबिया के मुँह से आला बनी। उन्होंने 3 शादियां की थीं। पहली बीवी का नाम सारा है, जो आप ही के खानदान से थीं। उनसे हज़रत इसहाक जैसे पैगंबर पैदा हुए, जिनकी नस्ल से तकरीबन 3,500 अंबिया पैदा हुए। उनकी दूसरी बीवी का नाम हाजरा है, जो शाह मिस्र की बेटी थीं। बादशाह ने हिजरत के दौरान उन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जौजियत में दिया था। उनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जो जलीलुल नबी होने के साथ सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला भी हैं। तीसरी बीवी का नाम तूरा बताया जाता है। उनसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सारा की वफ़ात के बाद अक़्द फरमाया था। उनसे कुल 6 औलादें हुईं। उनकी नस्ल और खानदान को बनुक तूरा कहा जाता है। अल्लाह की कुदरत। हवा। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हवा बनाई। हवा ही के जरिए हम सांस लेते हैं और एक दूसरे की आवाज़ सुनते और बात करते हैं। इसके कम ज्यादा चलने से मौसम बनते और बिगड़ते हैं। जमीन से 3.5 मील की ऊंचाई के बाद हवा की रफ्तार हल्की हो जाती है और 500 मील की बुलंदी पर किसी जानदार का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। अगर जमीन पर चंद मिनट के लिए हवा बंद कर दी जाए तो सारी मखलूक हलाक हो जाए। यकीनन मखलूक को जिंदा रखने के लिए मुनासिब हवा का इंतजाम करना अल्लाह की अजीम कुदरत है। एक फर्ज के बारे में। इशा की नमाज की अहमियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने आधी रात इबादत की, और जिसने फज्र की नमाज जमात से पढ़ ली गोया उसने सारी रात इबादत की। एक सुन्नत के बारे में। मेहमान के साथ थोड़ी दूर साथ चलना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको रुखसत किया तो जन्नतुल बकी गरकत तक साथ तशरीफ लाए और फरमाया, जाओ अल्लाह के नाम से, ए अल्लाह इनकी मदद फरमा। एक अहम अमल की फजीलत। दुआ से बलाओं का टलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ नफ़ा पहुंचाती है और उन बलाओं को टालती है जो नाजिल हो चुकी हैं, और उन बलाओं को भी जो अभी तक नाजिल नहीं हुई। इसलिए तुम लोग दुआओं का एहतिमाम किया करो। एक गुनाह के बारे में। कुरान में अपनी राय को दखल देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान में अपनी राय से कोई बात कही वह अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। दुनिया के बारे में। दुनिया आखिरत के मुकाबले में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, दुनिया आखिरत के मुकाबले में इतनी सी है कि तुम में से कोई अपनी उंगली समंदर में डाले, फिर निकाले और देखे कि उस उंगली पर कितना पानी लगा है। आखिरत के बारे में। अहले जन्नत के लिए हूरें। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उन अहले जन्नत के पास नीची निगाह रखने वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें होंगी। वह हूरें सफाई में ऐसी होंगी जैसे गोया के छुपे हुए अंडे हों। तिब्बे नबवी से इलाज। राई के फवायद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग राई को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला ने हर बीमारी से शिफा रखी है। फायदा। राई का तेल बालों में मजबूती पैदा करता है, सफेद होने से रोकता है और जिल्द में नरमी पैदा करता है। कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीजें हैं और अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो, उसका हुक्म सुनो और फरमानबरदारी करो और अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। इसी में तुम्हारे लिए खैर व भलाई है, और जो शख्स नफ्स की कंजूसी से बचा लिया गया वही लोग कामयाब होने वाले हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।